हेलो बच्चों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। पहला चैप्टर आपका हेलो एल्केन एंड हेलो एडीन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं और पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे 3-4 वीडियो में। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से एक एक जानकारी हेलो एल्केन के बारे में मैं आपको दूंगा आज। ठीक है, अगर आप पढ़ने के हिसाब से आए हैं तो पूरा वीडियो देखिए, और अगर सोच रहे हैं कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा तो मत देखिए। मैं यहाँ पर पढ़ाई कराऊंगा बिल्कुल बेसिक से लेकर सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा, देखिए, और उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगेंगी। जो आपका चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, ये 2 पार्ट में पढ़ेंगे हम लोग। एक तो है हेलो एल्केन्स, एक है हेलो एरीन्स। हेलो एल्केन को अलग पढ़ेंगे, हेलो एरीन्स को अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्कीन्स। इस वाली वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ का इंट्रोडक्शन दूंगा। अगर इसका इंट्रो आप समझ गए, आप ये समझ गए कि हेलो एल्केन होता क्या है, तो आगे पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है ये जो हेलो एल्केन है। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, इसके नाम में ही दोनों शब्द लिखे हुए हैं। ठीक है भाई, इस तरह से पढ़ाऊंगा मैं भाई साहब, कहीं भी आप देख लेना, किसी भी लेवल का आपका एग्जाम हो उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा। सारी बातें जितनी हो सकती हैं सारी बता सकता हूं, क्योंकि एक टीचर को पता होता है कि एक बच्चा कहाँ गलती कर सकता है। मैं वो भी बताऊंगा कि इसका आंसर ये हो सकता है, आप यहाँ गलती कर सकते हैं। देखिए, 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है हेलो और दूसरा शब्द है एल्केन। दूसरा शब्द क्या है बेटा? एल्केन। तो हेलो एल्केन 2 शब्दों से मिलकर बन गया। और हेलो का मतलब होता है हेलोजन। क्या होता है? हेलोजन। अब यहां से आपको हेलो एल्केन्स निकालनी है, क्या क्या होंगी, सामान्य सूत्र क्या क्या होगा, कौन कौन सी हेलो एल्केन्स होती हैं, सारी बातें जितना बेसिक इस चैप्टर का है, जो आगे पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है, हर वीडियो में आप देखने वाले हैं इस चैप्टर की, वो यहां पर समझने वाले हैं। तो पहले हेलोजन की बात करूं। जो हेलोजन्स हैं ये हमारे सी सॉल्ट्स होते हैं, सारे ये समुद्री लवण होते हैं। समुद्री लवणों से हेलोजन्स को प्रोड्यूस किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जो हम हेलो एल्केन्स पढ़ते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनसे मिलके आपको हेलो एल्केन्स बनानी है। और ये सब हमारी क्या है? हेलोजन्स हैं। आप जब देखेंगे ये 7th ग्रुप के एलिमेंट हैं, इसके नीचे आपको AT और लिखा मिलेगा, एस्टेटीन। लेकिन जो एस्टेटीन है वो आपका रेडियो एक्टिव होता है, इसलिए उसे हेलोजन में काउंट नहीं करते हैं। ठीक, ये जो है हेलोजन्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर है। भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, और लास्ट में किसकी? आयोडीन की सबसे लेस होती है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। और केमिस्ट्री में हेलोजन को जनरल X लिखते हैं। जहां X लिखा है, X का मतलब हेलोजन हो गया। X का क्या मतलब हो गया? हेलोजन हो गया। तो आपने हेलोजन समझ ली। अब हेलोजन से आप निकालेंगे हेलो। ठीक है, हेलो क्या है? हेलो एक क्रियात्मक समूह है, या आयन बोल सकते हैं। अगर X के ऊपर माइनस है तो वो हेलो कहलाएगा। भाई F है, F के ऊपर माइनस, फ्लोरो, हेलो फ्लोरो। Cl के ऊपर माइनस, Cl माइनस क्लोरो, ब्रोमो, I माइनस आयोडो, ये होता है। इधर एल्केन्स हैं आपकी। अब एल्केन्स के बारे में आपने जानते हैं CnH2n+2, ये इसका एल्केन का क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है। आप N की जगह 1 रखेंगे तो क्या आएगा निकल के? CH4। N की जगह 1 यहाँ 2 2 4 CH4। ये 1 कार्बन की एल्केन हो गई, इसे बोलते हैं बेटा मेथेन। क्या बोलते हैं? मेथेन। आप C की जगह 2 रखो तो आएगा C2। N की जगह 2 रख दिया, C2, 2 यहां रखो, 2 दूनी 4 और 2 6, C2H6, ये होती है एथेन। ठीक, आप 3 रख दो, बस यहीं तक निकालने। वैसे तो रखने को क्या, आप 5 6 7 8 रखते चले जाओ। आप 3 रखो तो C3, यहां रखो, 3 दूनी 6 और 2 8, H8, ये होती है प्रोपेन। तो ये एल्केन्स निकाल दी। अब इन दोनों को मिक्स करना है। इन दोनों को क्या करना है? मिक्स करना है। अब मिक्स कैसे करोगे? देखो,
यहां पर कार्बन की वैलेंसी 4 है, 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं और 4 ही होती है। आप क्या करोगे, X लगाओगे। X तब लगाओगे जब यहां से एक H हटाओगे। बिना H हटाए तो लगा नहीं सकते, 5 तो कर नहीं सकते, तो एक H हटाना पड़ेगा। और अगर किसी भी एल्केन में से एक H आप निकालते हैं, किसी भी एल्केन में से एक H निकालते हैं, तो आपका एल्किल ग्रुप बचता है जिसे आप जनरल R लिखते हैं। क्या लिखते हैं, जनरल R लिखते हैं। किसी भी एल्केन से एक H हटा दो तो एल्किल ग्रुप बचेगा जिसे आप जनरल R लिखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप एल्किल ग्रुप के बारे में नहीं जानते हैं तो, क्योंकि पूरे चैप्टर में क्या, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एल्किल ग्रुप पता होना चाहिए। देखो एक H निकाला, क्या बचा, CH3 सिंगल बॉन्ड, क्योंकि एक वैलेंसी फ्री हो गई तो एक बॉन्ड लगा दिया। C2H5 बचेगा, एक H निकाला, 6H थे, एक बचा। यहाँ कितने बचेंगे, एक निकालोगे तो 7, C3H7। अब देखो नाम भी बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। ये एल्किल है, ये एल्केन थी, यहाँ एन फालतू लगा है, यहाँ बाई एल लगा है। देखो एल के यहाँ है, एल के यहाँ है, यहाँ एन है, यहाँ बाई एल है, बस इतना सही तो अंतर है भाई, इतना सही तो अंतर है। अब देखो अब एल के यहाँ भी है तो मेथ, एथ, प्रोप, एन हटा के अब एन की जगह आप बाई एल लगा दो तो CH3 का नाम हो गया आपका मेथिल, भाई मेथिल हो गया। C2H5 का नाम हो गया एथिल और C3H7 का नाम हो गया प्रोपिल। C3H7 का नाम क्या हो गया, प्रोपिल। ये सारे नाम निकल के आ गए, मेथिल, एथिल, प्रोपिल। ऐसी 4 कार्बन का ब्यूटिल। ठीक, अगर आपसे कोई पूछा जाए आप एल्किल ग्रुप कैसे निकालेंगे, तो एल्किल ग्रुप में यहां +1 कर देंगे, एल्केन में से एक H निकाल देंगे, वो आपकी एल्केन बन जाएगी। ठीक है, एक H निकालने पे एल्किल समूह बनेगा, बाकी की वो एल्केन होगी। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अगर इतनी चीजें समझ में आई हो तो अब हम समझ सकते हैं कि हेलो एल्केन क्या होती है। देखते हैं, देखो आप एल्केन से एक H हटाते हैं तो R बचता है। क्या बचता है, R। आप उसकी जगह एक X लगाते हैं तो RX। ये आपकी हेलो एल्केन है। ये क्या है, हेलो एल्केन है। RX को क्या बोलते हैं आप, हेलो एल्केन। अब निकल के आ गई। आपसे पूछा जाए हेलो एल्केन का सामान्य सूत्र बताइए, आप कहेंगे RX। किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित करके उसकी जगह पे X लगा दो तो वो आपकी हेलो एल्केन बन जाएगी। अब आपका अगला सवाल होगा, क्या सर यहां से एक ही H हटाएंगे, 2 नहीं हटा सकते, 2 भी हटा सकते हैं। क्या सर 3 हटा सकते हैं, 3 भी हटा सकते हैं। सारे हटा सकते हैं, हाँ सारे भी हटा सकते हैं। ठीक, सारे H हटा सकते हो आप। और हेलो एल्केन को ही हम बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एल्किल हैलाइड। ये दोनों शब्द समझ लेना, बहुत यूज होने वाले हैं। ठीक है, एक हो गया हेलो एल्केन क्या है, दूसरा है एल्किल हैलाइड क्या है। दोनों एक ही हैं, इन्हें RX से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो यहां से निकल के क्या क्या आ सकता है, मैं थोड़ा सा यहां से क्लियर करता हूं, चलो रहने दो, देखते हैं। आपसे कहा जाए आप R की जगह CH3 रख दो, R की जगह CH3 रख सकते हैं आप, R की जगह CH3 रखा। आपसे पूछा जाए X की जगह क्या रखेंगे, आप कहेंगे सर इसमें से कुछ भी रख दो, मैं Cl रख देता हूं, CH3Cl। आप कहेंगे R की जगह फिर से CH3 रखो, मैंने R की जगह फिर से CH3 रख दिया। आप कहेंगे अब X की जगह Br रख दो, X की जगह Br रख दिया। आप कहोगे एक बार CH3 और रखो R की जगह CH3 रख दिया और X की जगह I रख दिया। अब आपका अगला सवाल दिमाग में एक ही आ रहा होगा, क्या सर आपने F क्यों नहीं रखा, F भी तो रख सकते हैं आप। तो मैं आपको बता दूं, F नहीं रखते हैं, CH3F आपको नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये है, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, और जब स्टेबल होता है तो इसकी केमिकल रिएक्शन नहीं होती हैं। जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा अनरिएक्टिव होगा, बात समझ लेना। तो इसीलिए आप रख तो सकते हैं, बना तो सकते हैं, लेकिन उसका यूज कहीं नहीं कर सकते, किसी के साथ मिक्स नहीं कर सकते, रिएक्शन नहीं करा सकते, अनरिएक्टिव होता है।
क्यों होता है, सारी बातें समझेंगे जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक, R की जगह आप कहो C2H5 रख दो, भाई C2H6 एक H निकाला C2H5, R की जगह ये सारे R हैं आपके, R बराबर CH3 C2H5 C3H7 C4H9 सारे हैं, आप रख दो C2H5 और X की जगह पे क्या रखोगे, Br रख दो, X की जगह पे क्या रखोगे, Cl रख दो, X की जगह पे क्या रखोगे, I रख दो। ये सारे कंपाउंड है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। मैं नाम बताता हूं, देखो नाम निकालना कितना आसान है, देखो क्या आसान है। CH3Cl क्या है, CH3Cl, और ये आपका कहलाता है क्लोराइड, क्या कहलाता है, क्लोराइड। और लास्ट में अगर कोई भी हेलोजन लगा है वो आपका कहलाता है हैलाइड, जनरल हैलाइड है, ये क्लोराइड है, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ठीक, CH3 का नाम मेथिल, आपको पता है CH3 का मेथिल, तो मेथिल क्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल आयोडाइड, एथिल ब्रोमाइड, C2H5 क्या होता है, एथिल, Br होता है ब्रोमाइड, एथिल क्लोराइड, ये सारी की सारी हेलो एल्केन्स हैं। अब आप कहेंगे सर जी आपने एक ही एक H हटाया है, हमें 2 भी H हटा के दिखाओ, 3 भी दिखाओ, 4 भी हटाओ, और फिर बताओ बनेगा क्या। देखो मैंने एक H हटाया, मेथेन था CH4, एक H कम किया बचा CH3, Cl जोड़ दिया, अब मैंने 2 H कम कर दिए, 2 Cl जोड़ दिए, CH2Cl2, ये तो था मेथिल क्लोराइड, ये हो गया मेथिलीन क्लोराइड। ठीक, एक और H कम करो तो बचेगा सिर्फ CH, 2 थे एक और कम कर दिया, यहां हो गया Cl3, क्लोरोफॉर्म सुन रखा होगा, क्लोरोफॉर्म क्या होता है, आप एक और H कम कर दो, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो इनके ही बारे में पढ़ना है, एक तो ये वाले हेलो एल्केन पढ़ने हैं, ठीक, और दूसरे ये वाले पढ़ने हैं। क्लोरोफॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट आपका रहता है, बहुत सारी चीजें इसके बारे में हमें जानने को मिलेंगी क्लोरोफॉर्म के बारे में। ठीक है, तो इतनी सारी बातें आपने अभी सीख ली, ये क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं। अब देखिए एक चीज और बता दूं, बेसिक है, जानकारी अच्छी लगेगी आपको। यहां से चारों H हटाए, 4 Cl लगाए, अब मैं आपसे कहूं यहां से 6 H हटाओ, 6 Cl लगाओ, तो क्या कंपाउंड बनेगा, देखो C2, 6 H हटाए 6 Cl, Cl6, C2Cl6, ये आपका कहलाता है कृत्रिम कपूर, आर्टिफिशियल कपूर। कृत्रिम का मतलब मैन मेड, जो बनाया जाता है। ठीक है, तो ये कृत्रिम कपूर कहलाता है C2Cl6। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कृत्रिम कपूर का सूत्र क्या होता है, तो आप बोलेंगे C2Cl6। ठीक है, तो ये आपका कृत्रिम कपूर हो गया। अब बात को और समझते हैं थोड़ा सा, और क्या समझते हैं, देखो यहां पर आपका ये लगा है CH3Cl, या मैं कह सकता हूं RX लगा है। ठीक है, RX को ही समझ के चलो, तो RX आपका क्या है, देखो ये R है, R की जगह आप CH3 लिखते हैं, और CH3 का मतलब है इससे 3 H अटैच्ड है। कितने H अटैच्ड है, 3, और एक लगा है X। मैं कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बोर्ड साफ इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इनका भी यूज करना है थोड़ा सा। देखो CH3Br, तो CH3 मैंने X इसी लग दिया। अब इसमें ये जो आपका है, ये जो बॉन्ड है, ये कहलाता है CX बॉन्ड। क्या कहलाता है, CX बॉन्ड। इस CX बॉन्ड की नेचर हमें देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर CX बंध की नेचर आपको समझ में आ गई, CX बंध की प्रकृति आपको समझ में आ गई, तो इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज है वो समझ में आ जाएंगी। भाई कोई भी आप अगर कंपाउंड पढ़ते हैं और उस कंपाउंड के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो R से जुड़ता है, उसके बीच में जिस तरह का जो बॉन्ड बनता है, उस बॉन्ड की नेचर समझ में आ गई तो सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाया करती हैं। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं फंक्शनल ग्रुप और उससे अटैच्ड एल्काइल ग्रुप के बीच बॉन्डिंग होती है, जो नेचर होती है बॉन्ड की, उस पर। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला है एक छोटा सा टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट बातें बतानी है। क्या बतानी है, CX बॉन्ड की नेचर, के नेचर ऑफ CX बॉन्ड, CX बॉन्ड की प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड। ठीक है, CX बॉन्ड की नेचर देखो, ये C ये X, आपसे पूछा जाए बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी,
दोनों में आप कहोगे हेलोजन की तो बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, कार्बन की तो बहुत कम। और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ को शिफ्ट होंगे, और जिधर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते हैं उधर इलेक्ट्रॉन जिधर शिफ्ट होते हैं वहां माइनस आता है, ये पार्शियली माइनस। इसका ये मतलब होता है पार्शियली का इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से नहीं गए हेलोजन के ऊपर, शिफ्ट हुए। ये इलेक्ट्रॉन यहां थे, थोड़े से इधर को शिफ्ट हो गए, ठीक है। शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉनों की, पूरी तरह से नहीं जाते हैं। प्लस डेल्टा कैसा हो गया ये आपका पोलर, क्या हो गया पोलर। पोलर कोवालेंट बॉन्ड होता है इसके अंदर, कैसा होता है पोलर कोवालेंट बॉन्ड। आपसे पूछा जाए कि CX बॉन्ड के अंदर कैसा होता है पोलर कोवालेंट बॉन्ड, आप कहेंगे पोलर का मतलब क्या होता है। पोलर का मतलब होता है जिसमें दो पोल जनरेट हो जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहां आपका पॉजिटिव और नेगेटिव पोल जनरेट हो गए, प्लस माइनस आए गए, तो ये आपका हो गया ध्रुवीय सहसंयोजक बंध होता है, ठीक है। जो आपका CX बॉन्ड होता है हेलो एल्केन का, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है कैसा होता है पोलर सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ठीक है। और सुनो यहां से क्या क्या कंपाउंड बन सकते हैं आपके, देखो कंपाउंड क्या क्या बन सकते हैं। एक तो CF वाला बन सकता है, CCl वाला बन सकता है, CBr वाला बन सकता है, CI वाला, इधर कुछ भी लगा हो सकता है भाई, CH3 लगा दो, CH3F CH3Br, ये तो समझ लो जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो कंपाउंड उतना ही ज्यादा क्या होगा स्टेबल होगा। अगर पूछा जाए इनमें से स्टेबल कौन सा है, अब यही मैं लिख देता हूं CH3F CH3Cl CH3Br CH3I, और पूछा जाए आपसे कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, तो स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा इसकी बहुत कम, तो डिफरेंस सबसे ज्यादा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा तो वो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, और जो जितना स्टेबल होगा वो रिएक्शन उतनी ही कम करेगा, वो उतना ही रिएक्टिव नहीं होगा, उतना ही कम रिएक्टिव होगा, लेस रिएक्टिव होगा। क्यों भाई, स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी का क्या अंतर है। जब कोई रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन में या तो कंपाउंड आप जो भी अटैक करा रहे हो वो उसमें जुड़ेगा, या सब्स्टिट्यूट होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। वो होगा कब, जब आप यहां से इसे तोड़ोगे। अब ये स्टेबल है, टूटेगा ही नहीं। स्टेबल का मतलब समझते हो, एक जगह रुके रहना, वो स्टेबल कहलाता है। इधर उधर भागते रहना अनस्टेबल कहलाता है। जैसे आजकल के समय में है, इस समय क्या है, कोविड का टाइम है, सब घर पे पड़े हुए हैं, आराम से पड़े हुए हैं, तो वो स्टेबल हैं, और काम पे निकल जाए तो वो अनस्टेबल हो जाएंगे। छोटा बच्चा देखा है आपने, एक जो छोटा बच्चा होता है वो सबसे ज्यादा आपका अनस्टेबल होता है, स्टेबल होता ही नहीं, वो एक जगह बैठेगा ही नहीं। आप उससे बिठा लो भागा भागा फिरेगा इधर उधर, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक्स रही। कल हम इसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। अगर जानकारी एकदम नहीं लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।